हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं रंजीत सिंह आप सभी का इंडियन पाठशाला में स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि अब हम एच डी यादव की बुक का सॉल्यूशन करा रहे हैं, जिसमें एलसीएम और एचसीएफ की एक क्लास हम जिसमें करा चुके हैं, जिसमें हमने 8 क्वेश्चंस कराए थे। आई होप वह क्लास आपको काफ़ी पसंद आई होगी। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को क्वेश्चन नंबर 9 से। चावल के 3 ढेर हैं जिनका वजन 120, 144 और 204 है। एक बैग की अधिकतम क्षमता ज्ञात करें ताकि प्रत्येक ढेर को पूरा मापा जा सके। यानी ये जो दिया गया है, ये कह रहा है कि 120, 144 और 204 केजी के 3 माप दी गई हैं, है ना। तो अब ये कह रहा है कि ऐसी संख्या ज्ञात करनी जिससे तीनों कट जाएं, वह बड़ी से बड़ी संख्या। यानी ये कह रहा है इसमें अधिकतम क्षमता का ज्ञात करें। तो एचसीएफ निकालने के भी कई तरीके हैं। कल हमने बताया था आपको, एक तो फैक्टर विधि और भाग विधि, गुणनखंड वाली और भाग वाली विधि। तो देखो इसमें कैसे निकालेंगे कि 120 से अगर हम 144 में भाग देते हैं तो एक बार जाएगा 4 और ये 2, 24 से 120 में 24 पंजे 120। यानी इन दोनों का जो एचसीएफ निकल के आया है वो 24 है, और इसी 24 का हम इसमें भाग देंगे 204 में। तो कितना होगा? 24 अट्ठे 192, 2 और ये 12 और ये 24, यानी कितनी बार गया? 2 बार। तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें ना एचसीएफ हमारा 12 है। जैसे लास्ट टाइम भाग कंप्लीटली डिवाइड हो उसे कहेंगे हम एचसीएफ, उस संख्या का वो है। तो पहले इसको ना, ये तो बिल्कुल बेसिक तरीका हो गया। इसको हम और अगर सही तरीके से जल्दी शॉर्ट में करना चाहें तो उसे कैसे करेंगे वो भी आप देख सकते हो। देखो दो जिन संख्या, जैसे ये संख्या है, इनका जो अगर हम देखते हैं बेसिकली इसमें इनका अंतर कितना आ रहा है? 24। और यहाँ से अंतर ये कितना आ रहा है? 0 और ये 60। अब हमें ये कितना आ रहा है? 36। अब 36 तो नहीं है, तो अब हम इसका क्या करेंगे? 3 गुणा 12। तो इसके ना फैक्टर कर लेंगे, तो वो बड़े से बड़ा फैक्टर लेंगे जिससे ये सारी संख्या कट जाए। जैसे 12 से 10 बार कट रहा है, 12 से 12 बार, और 12 एकम 12, 12 सत्ते 84। तो हमारा एचसीएफ कितना होगा? एचसीएफ होगा हमारा 12। चलिए अगला क्वेश्चन। 1048 और 1441, यानी 1048 और 1441 का अगर हम एचसीएफ निकालेंगे तो 1048। मैं दोनों तरीके से हर सवाल को बताऊंगा, जो आपकी समझ में आए आप उसको फॉलो करें। 3 9 3 1048 3 बार 9, 2 बार जाएगा, 3 दूनी 2 3 6, 2 नेम 18, 2 6 2, 262 से 393, एक बार 262, 1 3 1, और ये 262 2 बार। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से जो हमारा एचसीएफ होगा वो होगा 131। एक तरीका तो ये है कि जो हम आसानी से जिसको हम कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि अगर हम इसको करना चाहें तो यहाँ से अगर आप देखोगे कि ये जो दिया गया है, तो 11 में से 8 गए तो 3, और 3, 13 में से 4 गए तो 9, और ये 3, तो नहीं 393 है। यानी दो संख्याओं का अगर एचसीएफ जो भी होगा वो उन संख्याओं का अंतर होगा, या फिर अंतर का वह सबसे बड़ा गुणनखंड जिससे वो दोनों संख्या पूरी तरह से विभाजित हों। देखो अभी 393 आ गया, तो अगर इससे अब विभाजित नहीं होगी तो क्योंकि ये ऑप्शन में भी नहीं दिया, तो हम क्या करेंगे? इसके ना फैक्टर कर लेंगे। तो ये देखो क्या फैक्टर होंगे? 3 गुणा 1 3 1, 131। अगर आप 131 से इसमें भाग देंगे तो ये पूरी तरह से विभाजित होगा,
और ये भी पूरी तरह से विभाजित होगा। तो नहीं, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ये दूसरा तरीका जिसको आप फॉलो कर सकते हो। इससे ना क्वेश्चंस जो काफ़ी इजी वे में सॉल्व होते जाएंगे। चलिए अगला सवाल, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 60, 460, 491 और 553, नहीं ये बिल्कुल ट्रेडिशनल मेथड है जिससे हम लोग करते हैं। 491 और 553 है ना। तो यहाँ से 26 की कह रहा है ये, तो 26 हम यहाँ से घटा देंगे। जितना हम 26 घटा देंगे तो जितना कितना होगा, 4, 3 और ये 434, 5, 6, 465 और 7, 2, 527। इन तीनों संख्याओं का हम क्या लेंगे, एचसीएफ। देखो अगर हम यहाँ से देखें 434 से अगर हम डिवाइड करते हैं किस में, 465 में, तो कितने बार जाएगा, एक बार। 1, 3, 31, 434, यानी ये जाएगा आपका एक बार, 31, 2, 1, 24, यानी 124 में फिर हम देंगे किसका, 31 का, तो ये जाएगा 4 बार। देखो यहाँ से हमारा कितना आ रहा है, 31 एचसीएफ आ रहा है। तो अब इसमें भी हम डिवाइड करके देखेंगे, तो 527/31, 1, 3 7, देखो ये फिर से 7 बार जा रहा है, तो कितना आ रहा है, 217। तो हमने देखा है इसका जो एचसीएफ है वो कितना आ रहा है, 31। यानी कि अब हम इसको ना बिल्कुल शॉर्ट तरीके से देखेंगे वो कैसे सॉल्व होगा। देखो हमने निकालना तो सीख लिया कि हम ऐसे कर पाएंगे इस सवाल को। अगर आपको नहीं भी आ रहा है एग्जाम हॉल में तो आपको आना चाहिए, कैसे भी करके आप इसको सॉल्व करें। लेकिन अगर आपकी थोड़ी सी कंसेप्ट अगर क्लियर है तो आप शॉर्ट में भी इसको कर पाओगे। देखो 460, 491 और 553 है ना। तो अब ये करें 26 शेष रहता है, तो इसका मतलब क्या, 26 शेष रहता है तो हमने अंतर ले लेंगे। इसमें घटाने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि ये समान शेष है। तो जब इसमें से भी 26 घटाएंगे, इसमें से भी घटाएंगे, इसमें से भी, तो समान घटेगा, तो तीनों का फिर भी अंतर आएगा, वो समान ही आएगा। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, देखो ये आ गया 31 और ये कितना आया 2 और 15 में से 9 गए तो 6, यानी 62। अभी 31 से और ये कितना बनना है, इन दोनों का भी डिफरेंस 31 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि इस 31 से अब इसमें भाग दे के देख लो जा रहा है कि नहीं जा रहा इन वाली संख्याओं में। तो ये संख्या ना पूरी तरह से कट जाएगी, ठीक है। तो कितना आएगा हमारा एचसीएफ, 31। ऑप्शन नंबर डी। 1250 तथा 1615। देखो 1250 से कितना 4 और 1615 से कितना 5, तो ये आ गया 1610 और ये आ गया 1246। तो हम इससे डिवाइड करेंगे 1246 से, किस में, 1610 में। तो एक बार गए 1246, 4, 6 और ये 3 बार जाएगा ये भी, तो 3 चौके 12 और 109, 4, 5, 154, 3 चौके 12, 1, 160, 100, ठीक, 154। इससे कितना 364, 2 बार 308, 6, 5, 56 से 154 में 2 बार, 6 दूनी 12 और ये 2 पंजे 10 और 11, 2 और 4, 42 से 56 में एक बार। तो ये ना काफ़ी लेंथी पड़ रहा है, देख रहे हो आप। तो यहाँ से कितना आएगा, 14 3 42, तो एचसीएफ कितना आ रहा है हमारा 14। ये काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस है जिससे काफ़ी हमें समय भी लगता है, लेकिन इसी चीज़ को अगर हम शॉर्ट में करें तो देखो कैसे कर पाए। आई होप इसकी आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखो इसको शॉर्ट में ना हम कैसे कर पाएंगे। देखो यहाँ से कह रहा है कि ये
1250 है, 1615, 4 शेष करना है और ये 5 शेष। जब दोनों का डिफरेंस अलग अलग शेष हैं दोनों, तो हम इसको ना घटा लेंगे। कैसे? 1250 और में से 4 तो कितना हो गया 1246 और 1615 और ये कितना 5, तो ये कितना हो गया 1610। हम क्या करें कि इन दोनों का अंतर ले लो। 4, 10 में से 6 गए तो 4, और 10 में से 4 गए तो 6, और आगे 5 में से 2 गए तो 3, यानी कितना आया 364। अब 364 यहाँ तो है नहीं कोई भी, तो 364 के ना फैक्टर करके देख लेंगे। देखो एक तो ये 4 से ही जा रहा सीधा सीधा, तो 4 निम 36 और 4 एकम 4। देखो अब यहाँ से देख रहे तो ये 13 सत्ते 91, 4 गुणा 13 इंटू 7। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि 13 इसका है आंसर। तो हम 13 से ना पहले एक बार ये करेंगे कि भाग दे के देखेंगे। तो 13 से यहाँ देखें, 13 निम्मा 117, 7 बचेगा, सॉरी 8, तो ये कटेगा नहीं 13 से। तो हम क्या करेंगे, इसको और तोड़ लो, 2 गुणा 2 गुणा 13 गुणा 7, तो 7 और ये 2, 26 से होगा नहीं ये, क्योंकि 13 का फैक्टर है ही नहीं, तो 26, तो 7 दूनी 14। तो 14 से अगर आप ये देखेंगे इसको काट के, तो 14 एकम 14 अट्ठे 100। देखो यहाँ से देखो 14 से अगर डिवाइड करेंगे 1250 में, तो 14 निम्मा 126, 14 अट्ठे 112, 1250 बट्टे 14, 2 से 7, 6, ये 7 से नहीं 1246 में देना है हमें, 1246 में देना है। कितने से? 14 से, क्योंकि 4 तो शेष ही बच रहा है। हाँ फिर भी देख लो, चाहे 1250 में दे लो चाहे किसी में भी देख लो, वो एक ही बात है। 14 अट्ठे 112, कितना बचेगा 3 और ये 1, 14 निम्मा 126, देखो 4 ही बच रहा है, यानी 14 से जा रहा है 13 से नहीं जा रहा। तो हमारा HCF कितना होगा 14। अगला सवाल है, ज्ञात कीजिए जिससे वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने। बड़ी से बड़ी का मतलब क्या है कि आपको HCF ही पता करना है। तो जिससे 270, 675 और 1215 समान शेष बचे। इसको आप ऑथेंटिक तरीके से करते कैसे? देखो 675 से आप क्या करोगे, 270 घटाओगे, 5 0 405, ठीक है। दूसरा 1215 से आप 675 घटाओगे, 0 4 और 5, 540, और 1215 से ही आप 270 घटाओगे, 5 4 और ये 9, 945। अब ये जो 3 संख्याएं हैं इनका ना आप HCF निकालोगे। देखो कैसे निकालोगे HCF? देखो 405 से आप भाग दोगे 540 में, एक बार गया, 5 4 1, 5 3 1, देखो 405 कितने बार जाएगा, 135 से 3 पंजे 15, 1 13 39 और 1 40, 3 बार चला गया, यानी यहाँ से 135 आया। अब इसी 135 से हम 945 में डिवाइड करेंगे, तो 13 सत्ते 91, यानी 7 पंजे 35, 3 13 सत्ते 91 और 3 94, यानी ये पूरा कट रहा है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो HCF है वो कितना है 135। कितना HCF है 135, यानी ऑप्शन नंबर बी। देखो इसको ना शॉर्ट में कैसे करेंगे, इतना लंबा ना करने की वजह देखो घटाओगे फिर निकालोगे, तो हम इसे शॉर्ट में करेंगे। देखो कैसे करेंगे इसको, देखो 270 675 और 1215 जब यह करा कि समान शेष बचे, तो हमने बताया कि दो संख्याओं का अंतर, सबसे कम अंतर उनका HCF होगा या फिर उसका कोई बड़े से बड़ा फैक्टर उसका
ये होगा। तो देखो यहाँ से देखो 5, ठीक है, और ये 0 और ये 405, और इनका अंतर कितना आया 0, 11 में से 7 गए तो 4 और ये 5। अब यहाँ से देखो ये 5 और ये 3 और ये 135, तो ये आपका SCF होगा। तो समान दिशा में जाएगा तो ये अंतर इनका ही क्या होगा SCF होगा 135। आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर ये नहीं होगा तो फिर इसका एक फैक्टर करके देख लोगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। देखो 78 पुस्तकें, 114 क्रेयन और 141 नोटबुक हैं स्कूली बच्चों में समान रूप से वितरित करनी है। यानी 78, 114 और 141, ठीक है। 6 अवतरित बचे यानी 6 शेष बचे हैं, ये कह रहा है इसमें 6 शेष बचे हैं। तो अब 6 यहाँ से घटा दो 72, 6 यहाँ से घटा दो 108 और 6 यहाँ से घटा दो 135। वही तरीका, पुराना तरीका, आप इससे 72 से डिवाइड कर लो इसको 108, तो 72 एकम 72, 6 और ये 3, देखो यहाँ से ना 36 आ गया, 36 दूनी 72, यहाँ से 36 आया। अब ये 135 में देके देखो 36 से 3 बार जाएगा 108, 7 और ये 2, 27 से 36 में एकम 27, 9 से 27 यानी 3। तो ये यहाँ से SCF कितना आया हमारा 9। जिन लोगों ने कभी भी गणित नहीं पढ़ा है या बुक को सॉल्व करने का मन है तो इस यहाँ से ना पूरा सॉल्व कर पाओगे आप। बिल्कुल बेसिक तरीका भी बता रहे हैं और इसको कैसे सॉर्ट आउट भी करेंगे। जब आपको एक बार सीख जाते हो तो आप जल्दी करना चाहोगे तो आप इसको कैसे कर पाओगे, क्योंकि जल्दबाजी के लिए मैं तो करना चाहूँगा तो अभी सारे के सारे शॉर्ट में बता दूंगा, बट उसका कोई मतलब भी नहीं रहेगा क्योंकि आपकी समझ में ही नहीं आई। तो इसलिए आपको सारी चीज़ें एक बार सही से कर लेनी है जिससे कि आपको कभी भी फिर से दोबारा गणित में दिक्कत नहीं होगी। देखो इसको दोबारा कैसे करेंगे, देखो अभी हमने बताया था 78, 114 और 141। अब ये करें कि समान अवतरित शेष बचे, यानी एक 26 वाला सवाल था जिसमें 26 शेष बच रहा था और एक इसमें 6, तो दोनों में समान है। तो अब क्या करना है, इसका अंतर देख लो यहाँ से। तो अंतर कितना आएगा, 14 में से 8 गए तो 6 और 10 में से 7 गए तो 3, और ये 11 में से 4 गए तो 7 और 13 में से ये गए तो 2 और ये आ गया 9। तो आपका SCF कितना होगा 9, ठीक है। आपका आंसर होगा ए। अगला सवाल, साठ 150 285 विभाजित करता है, P वह सबसे बड़ी संख्या है कि प्रत्येक दिशा में समान शेष बचता है। देखो फिर से वही बात, तो इसको ना मैं करा दे रहा हूँ शॉर्ट में ही। 285, देखो इसको अगर आप यहाँ से निकालोगे तो ये आएगा 90 और ये कितना आएगा 135 और यहाँ से इन दोनों का अंतर कितना आएगा 45। ये जो समान शेष बचता है तो हम यहाँ ले लेते हैं 45। तो 45 यानी ये सवाल ये था कि यदि P वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 60, 150 और 285 को विभाजित करने पर प्रत्येक दिशा में समान शेष बचे और उस संख्या के अंकों का योग बताइए। तो P के तो अंकों का योग कितना होगा 4 + 5 कितना आ जाएगा 9, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। 411 684 को विभाजित करने वाली वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसके फलस्वरूप क्रमशः 3, 4, 5 शेष बचे। देखो 411 से अगर आप 3 घटाओगे तो 408, 684 से अगर आप 4 घटाओगे तो 680 और 821 से अब अगर आप 4 घटाओगे तो 5 हो गया तो 816। तो अब इन संख्याओं का आपको SCF निकालना है। देखो कैसे निकालोगे, 408, 680, 1408, 2, 7, 1, 2, हाँ
ठीक है। तो 408 एक एन 272, ये 6, 3 और 1। अब 136, 136 से अब 272 में दोगे तो अब ये ना पूरा कट जाएगा 2 बार। ठीक है, तो यहाँ से कितना, यहाँ से HCF कितना आएगा 136। जब ये HCF इन दोनों का 136 आया, अब 816 में भी 136 से भाग एक बार देके देख लो, 816 में 136 से देखो कितने बार जाएगा 7, है ना। देखते हैं, 7 नहीं 6 बार, देखो 6 छक्के 36, बचा कितना 3, 13 छक्के 78 और 3 81। देखो 136 से जा रहा, तो इसका आंसर आ गया कितना 136। अब इसको देखो शॉर्ट में कैसे करोगे आप, ज़्यादा बच्चा लग रहा है। 821 बटे 5, 816, है ना। तो इसका अंतर लोगे, कितना अंतर आ रहा है 2, और ये 10 7 272, और यहाँ से अगर आप देखोगे तो 4 6, और ये 11 में से 8 गए तो 3, और ये 1। देखो 136 और ये इनका भी अंतर कितना आ रहा है 136। या फिर आप ये देख लो 136 136 है तो इससे ये कट जाएगी। हमने ये कहा था कि सबसे डिफरेंस का सबसे बड़ा फैक्टर, तो यानी 136 इंटू 136, और यहाँ पे भी 136 ही आ जाएगा। तो यानी 136 से अगर आप डिवाइड करके देखोगे तो ये संख्या पूरी तरह कट जाएगी यहाँ से ये वाली। ठीक है, तो आपका ऑप्शन होगा ए। अगला सवाल, बहुत सारी चीज़ें ना इसमें ऑप्शंस पे भी देखनी होती हैं, और आप 1-2 बार करोगे तो फिर आपके हैबिट में आ जाएगा, तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। 1356, 868, 2764 विभाजित करने पर शेषफल प्रत्येक स्थिति में समान हो। देखो क्या करोगे, 2 1 512, 6, और ये 5 में से 15 में से 6 गए तो 9, और 6 में से 16 में से ये 8, 4, और ये 8, 384। देखो 384 कहीं भी नहीं है ना। तो हमने कहा था या तो ये संख्या होगी या फिर इसका एक फैक्टर होगा। फैक्टर में अगर आप देख लो 3 से जा रहा है 8 और 3, देखो 3 से जा रहा है 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और 3 अट्ठे 24, 128। तो 128 है तो सही, लेकिन आप ये भी देख लें कि 128 से ये संख्या कट रही है या नहीं कट रही। देखो 1356 को अगर आप 128 से काटोगे तो देखो 1356 से 128 अगर आपने कट की, 128 7 नहीं कट रही है। ठीक है, तो ये संख्या 128 तो नहीं होगी। दूसरा और देख लो इसमें, 3 इंटू 2 इंटू ये 64, 64 देखो 64 से अगर आप देखोगे यहाँ, देखो 64 तिया 3 चौके 12, ये तो है नहीं। देखो 64 से चेक करते हैं, देखो 64 से क्या होगा 1356, देखो 64 दूनी 128, देखो यहाँ से गया ये कितना 7, और ये 006, ये 64 से भी नहीं जा रहा है। देखो कहीं ना कहीं हम गलती जरूर कर रहे हैं। 1 सेकंड रुको जरा, कहीं घटाने बटाने में हम गलती कर रहे हैं। देखो
यहाँ से कितना बचा ये 2, सो 1 512 ही है, 27 से 64 है ना, 14 में से 8 गई तो 6, और ये 15 में से 6 गई तो 9, और 27, 26 में से 8 गई तो 8, अच्छा 896। तो 4 8, ये 384 सही है, कहीं गलत तो है नहीं। खैर 384 यानी 3 इंटू 3 एकम 3 दूनी 3 अट्ठे 24, तो 128 से कटना चाहिए भाई फिर तो, क्यों? अच्छा एक सॉरी, कटने का मतलब क्या है कि ये इसमें ये कह रहा है कि प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, तो ये ना इसका आंसर 128 ही होगा। देखो कैसे होगा। अब हम क्या करेंगे, 1356 जो है अगर हम इसमें डिवाइड करेंगे 128 से, तो 128 7 6, तो 76 शेष बचेगा यहाँ से। अगर इसी को अगर यहाँ से भी करें 1868 में 128 से, तो ये 128 कितना है 8, और ये 5, और 12 पंजे 60, 4 बार, 4 अट्ठे 32, 3 12 चौके 48 और 3 51। तो कोई यहाँ पे भी 76 है, इसमें दोगे तब भी ये 76 ही शेष आएगा। याद नहीं रहता थोड़ा सा कि ये समान शेष वाला क्वेश्चन है, तो इसमें कितना आएगा 128 ही आएगा। आप इसको देख लें। ठीक है, अगला सवाल देखो। वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जिससे 1657 2037 को विभाजित करने पर प्रत्येक दिशा में 6 और 5 शेष बचे। देखो यहाँ से 6 निकालोगे तो 1651 और 5 के लिए 2035 है ना। अब ये शेष बचे तो इनका निकालना ही है आपको। देखो कैसे निकालोगे, देखो 4 और ये 13 में से 5 गए तो 8, और 9 में से 6 गए तो 3, 384, 32 होगा यहाँ। तो यहाँ आ जाएगा 1, 2 में से 1 गया 1, और 13 में से 5 गया तो 8, और 9 में से 6 गया तो 3। देखो अब ये कह रहा है कि ये 381 है इनका डिफरेंस। इनका डिफरेंस कितना है 381। 381 तो कहीं भी नहीं है, लेकिन हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये जो वैल्यू है जो 3 का गुणा करेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 127 है। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। लेकिन आप इसको फिर भी करना चाहें सॉल्व करके तो देखो कैसे करोगे। 1651 और ये 2032 है ना, तो एक बार ही जाएगा 1651 से, तो 1 8, 9 में से 6 के 3 और 1651, तो 3 से कितने बार जा रहा है 5 बार। देखते हैं 5 बार जा रहा है, 5 एकम 5 नहीं 4 बार, 4 एकम 4, और 4 अट्ठे 32 का 2 हासिल लगे 3, 4 12 3 15, ठीक 7 और 2 और 327। गलत तो नहीं हो रहा है, 7 2 1, 127 आएगा। 127 से आप 381 में दोगे, 3 बार 3 सत्ते 181, 3 सत्ते 81 का 1 हासिल के 8, 36, 3 2 2 हमें हासिल के 3 36 थे 38, ये आ जाएगा 381 यानी ऐसे 127। अगला क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो ये हो गए 19 सवाल है ना, बस रहने दो। 19वां भी और है, अच्छा अब तक 18 थे। चलो 729 और 901 को भाग देने पर शेषफल 9 और 5। देखो ये आएगा 720 और ये आएगा 901 यानी 896। तो इससे पूछा है आपसे कि इसमें वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जो, अब इनका निकालोगे। हमने यहाँ से 9 घटा दिया तो 720, से यहाँ से घटा दिया तो 896। देखो यहाँ से लिए तो 6,
और ये 9 में से 2 गए तो 7, और ये 176। अब 176 तो यहाँ कहीं नहीं दिया गया है ना, तो अब कैसे निकालोगे? देखो 1 और 6 7, और ये 7 तो 11 से कट रहा है, तो 11 से करोगे तो 11 एकम 11 और 11 छक्के 66, 16 होगा इसका आंसर। आपका आंसर क्या होगा? 16। अगर आप ऐसे नहीं लगा पा रहे तो आप फिर क्या करोगे? आपके पास वही ऑथेंटिक तरीका 720 और ये 896, तो 1 720 6 2 1 126 720। ठीक है, तो 12 पंजे 60, 6 पंजे 30, और 12 पंजे 60 और 3 63, 0 9 1 90। 90 से 126 में 1 6 3 36 से 90 में 36 दूनी 72 8 है, गलत हो गया कहीं। 0 90 6 और ये 3 36 दूनी 72 1 18 18 आ रहा है यहाँ से, तो भाई 18 तो ऑप्शन में ही नहीं है। 6 और ये 7 हो गया, 7 176, 17 दिया, 17 पंजे 85, 17 चौके 68 4 बार, तो 4 छक्के 24 2, 17 चौके 68 और 2 70, 6 16 176, 16 एकम 16 और ये, तो ये इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, यानी कि यहीं से हमारा दिख जाएगा कि ये SCF कितना आ रहा है? 16। तो यानी आप दोनों ही तरीक़ों से कर सकते हैं, जो भी हमने तरीके थे वो आपको हमने बता दिए है ना। तो ये थे आपकी बुक के ना अब तक के 19 सवालों की क्लास, 2 क्लासें हो चुकी हैं, और इससे आगे के जो क्वेश्चन हम अगली क्लास में मिलेंगे उनके साथ। तो आई होप आप इनको एक एक क्वेश्चन करके करें और बारीकी से करें, बहुत धीरे धीरे और एक बिल्कुल बेसिक तरीके से। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि हमें शॉर्ट में कराना है, वैसे कराना, तो अगर आप उसको ना कमेंट में बता भी सकते हैं कि हाँ ऐसे कराइए, इतना हमें कराने की ज़रूरत नहीं। लेकिन मैं तो एक 0 स्टूडेंट की लेवल के तरीके से करा के चल रहा हूँ, हर एक स्टूडेंट की समझ में आए, जिसने कभी नहीं पढ़ा है और वो कोशिश कर रहा है निकालने की, तो वो यहाँ से निकाल पाए। थैंक यू सो मच।